नमस्कार, मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गर्मी से पस्त हुई मुंबई। मैं हूं अमरिंदर आशुतोष। इन 24 डिजिटल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गर्मी से होने वाली परेशानी को लेकर, जिस तरह से मुंबई की जो तकलीफ बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ आम आदमी कितनी परेशानी में है, और साथ ही साथ ये हम जानना चाहेंगे कि आगे स्वास्थ्य से जुड़े लोग जो हैं, अगर डॉक्टर की हम बात करें तो उनका क्या कहना है। गर्मी से बचना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनुज तिवारी जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत जी स्वागत है। नमस्ते। और हमारे जी साथ हमारे नमस्ते। पॉलिटिकल एडिटर, नमस्ते, प्रदीप शर्मा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितने परेशान हैं इस गर्मी से। काफी परेशान है, हमें तो वार्ड्स में राउंड लेने पड़ते हैं, कभी एसी नहीं रहता तो काफी प्रॉब्लम तो होती है कभी कभी, और फिर यहाँ से वहाँ भाग दौड़ करना, ये सब भी प्रॉब्लम होता ही है। जी प्रदीप, आप तो बहुत ज्यादा मतलब भाग दौड़ करते हैं बतौर पत्रकार। गर्मी से किस तरह लड़ाई होती है आपकी। बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी, जिस तरह से मौसम ने जो है पूरी तरह से करवट ले ली है और लगातार जो चिलचिलाती धूप है और जी गर्मी से लोग मुंबई कर और खासतौर पर बात करें कि जो गाइडलाइंस सरकार हम्म, द्वारा जारी 5 तक कोई भी खुले जगहों पर कोई कार्यक्रम ना हो। लोगों के साथ साथ ये भी आह्वान किया जा रहा है कि लोग अगर काम ना हो जरूरी तो घर से बाहर न निकले, क्योंकि जो मुंबई का मौसम है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है और लगातार जी धूप, कड़ाके की धूप की जब बात करें तो कड़ाके की धूप के साथ उमस भरी गर्मी है। लोग मुंबई कर पूरी तरीके से परेशान है, क्योंकि गर्मी में माथे से पसीना जो है छूट रहा है लोगों को। क्योंकि जिस तरह से दोपहर की खास तौर से बात करें तो दोपहर में जब सूर्य भगवान बिल्कुल ऊपर होते हैं सर के, उस दौरान जो चिलचिलाती धूप है उससे कहीं ना कहीं लोग परेशान है। और अब उनको कहीं ना कहीं पेय जल जो होता है, पानी या तो शरबत या इन नींबू पानी, इन तमाम चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। क्योंकि मुंबई का जो मौसम है, रात के टाइम में थोड़ी सी ठंडी और दिन में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोग त्राहिमाम मचा हुआ है। हर तरफ लोग जो है परेशान है। जी बिल्कुल। आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं। बिल्कुल, हम अपना आप अगर बात करें तो जी हम अपना ख्याल इस तरीके से रखते हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि अगर जरूरत ना हो तो ज्यादा धूप में ना निकले। धूप में जाते समय कैप या जो है कुछ ऐसी चीजें ली जाए ताकि हम अपने सर को ढक सके कि धूप ना लगे, क्योंकि सीधे सर पर धूप लगती है तो लोग कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और बात करें तो जी पानी, नींबू पानी, छाछ, इन तमाम चीजों का सेवन हर एक आधे घंटे पे किया जाना चाहिए ताकि पेट खाली ना हो। और जो जिस तरीके से बात करें तो धूप से बचने की कोशिश लगातार जारी है आपको। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑथेंटिक जानकारी हम अपने दर्शकों को दें, और डॉक्टर अनुज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आम आदमी क्या ऐसा करे जिससे वो गर्मी के प्रकोप से बचे। जी देखिए, कहते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव, तो उससे बेहतर है कि जब भी, जैसे उन्होंने बोला कि जब धूप ज्यादा हो, कड़ाके की धूप हो, वो टाइम पे आप काम ना करें, बाहर ना जाएं। आप अपना जी शेड्यूल, अपना दिन की ऐसे प्लान करिए कि जब ज्यादा धूप हो वो टाइम पे आपको बाहर ना जाना हो। लेकिन किसी कारण अगर जाना ही पड़े तो दो तीन चीजें आप जैसे कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े ढीले पहनो, ज्यादा टाइट कपड़े मत पहनो, डार्क कपड़े मत पहनो, लाइट कपड़े पहनो ताकि धूप रिफ्लेक्ट हो जाए। अपने साथ पानी की बोतल रखो, या फिर जैसा नींबू पानी या कुछ है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हो, सोडियम वगैरह, ओआरएस जो हम पिलाते हैं, इलेक्ट्रॉल वगैरह, वो सब रहना चाहिए ताकि आप थोड़ा थोड़ा पीते रहें। जहां जहां हो जी सके छाव में जाइए, हो सके तो जितना हो सके डायरेक्ट धूप में ना जाएं। और स्पेशली जो कि ज्यादा बुढ़े हैं या बच्चे हैं या जिनको कोई कंडीशन है हार्ट का या लिवर किडनी का कोई इशू है, वो तो डेफिनेटली बिल्कुल बाहर जाना अवॉइड करना चाहिए। हेवी एक्सरसाइज, ज्यादा मेहनत वाली काम नहीं करना चाहिए, जैसे वजन उठाना, ये सब हो सके तो धूप में एक्सरसाइज ना करें। इस सीजन में पानी वगैरह पीते रहें बार बार। यही सब बचाव की चीजें हैं जो आप एक तरीके से कर सकते हैं। और ज्यादा बिल्कुल, जल हैवी तो हमें खाना भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा हम्म, हैवी खाना भी हम्म, नहीं चाहिए दिन के टाइम पे, लाइक लाइट खाना रखिए ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ज्यादा चर्बी वाले खाने नहीं खाने चाहिए, एकदम लाइट मील खाओ और थोड़े थोड़े टाइम पे खाओ, वो ज्यादा बेहतर है। जी बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हम डॉक्टर साहब चाहते हैं कि एक बार मुंबई का जो है, मुंबई का आम आदमी इस गर्मी को लेकर क्या सोचता है, उसका भी हमने जायजा लिया। साक्षी शर्मा ने जानने की कोशिश की कि आम आदमी को कितनी परेशानी हो रही है। तो पहले हम उनको सुन लेते हैं, फिर ये चर्चा हम जी जारी जी। रखेंगे हमारे साथ। जी, कि गर्मी
से कुछ हो या ना हो, आपका दिमाग जरूर खराब हो जाता है। तो दिमाग को ठंडा रखने के लिए अपने आप को संयमित रखना जरूरी है। और वातावरण, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कई बार वो डॉक्टर पेशेंट के पास जाते हैं लेकिन एसी नहीं होता है, फिर भी वो अपनी जो सेवा है वो देते रहते हैं। पहले हम सुनते हैं मुंबई करों को। देश के अनेक राज्यों सहित महाराष्ट्र और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मुंबई में दोपहर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और इस गर्मी के चलते मुंबई करों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मुंबई करों को घर से बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। तो आइए मुंबई करों से जानते हैं कि वो गर्मी में किस प्रकार अपनी बचाव कर रहे हैं और वो गर्मी से किस प्रकार सावधानी बरत रहे हैं। परेशानी तो इस प्रकार की, जैसे कि बहुत जल्दी धूप हो जा रहा है तो फटाफट अंदर जाना पड़ रहा है और धूप से तो पता ही है कितने मतलब काले हो जाते हैं। गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और धूप इतनी हो रही है और गर्मी इतनी हो रही है कि नहाना तो ज़रूरी है और पानी मिल ही नहीं रहे। तो फिलहाल यही परेशानी मिल रही है धूप को लेकर और मुंबई के पानी को लेकर। अभी 2 दिन से तो काफ़ी धूप लग रहा है और इसमें नींबू पानी वगैरह सब पीना चाहिए और घर से थोड़ा एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह लेना चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अभी तो फिलहाल। धूप बहुत भयंकर हो चुकी है और गर्मी से हाल एकदम ज़्यादा बेहाल हो चुका है। मुझे तो लगता है यहाँ का टेम्परेचर 40 होने वाला है और हालत बहुत बहुत बुरी तरीके से ख़राब होने वाली है। से निकलो एकदम पसीना तो ऐसा लगता है कि एकदम सूख जा रहा है गर्मी से, इतनी बुरी हालत हो चुकी है। अभी इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। गर्मी बहुत हो रहा है, रोड पे चल भी नहीं पा रहे हैं। थोड़ा तकलीफ होता है लेकिन ये तो अभी क्या देखो समय समय का बात है ना। गर्मी भी चाहिए, ठंडी भी चाहिए, बारिश भी चाहिए, सब होना चाहिए। कुदरत ने जो किया है उसके हिसाब से पब्लिक को चलना चाहिए। गर्मी तो इतना रहना, ये महीने में रहेगा तो कब रहेगा आप बताइए। गर्मी तो बरोबर है। क्लासेस चल रहा था हमारा अभी 28 तक चलने वाला था बट अभी जल्दी छुट्टी कर दिया। आज ही हम लोग को सरप्राइज मिला बट स्कूल रहता तो ज़्यादा बेटर रहता क्योंकि हम लोग का 10th था तो क्लासेस अच्छे से हो जाता और तो अच्छा रहता। सरकार ये सुविधा दे सकती है, छुट्टी जैसे बच्चों स्कूल की छुट्टियां हैं हो गई ना, तो पानी के जो प्रबंध है यहाँ पर किधर भी देखोगे किधर पानी का है क्या। आप दिल्ली में जाओगे या और अदर स्टेट में जाते तो हर जगह पीने का व्यवस्था रहती है, ठीक है। यहाँ तो किधर पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, बिस्लेरी खरीद के पीना पड़ता है। सरकार कम से कम इतना तो कर ही सकती है, नहीं कर सकती ना। एक मानव के उसके लिए कोई भी जीव चलो इंसान तो किधर न किधर पी लेता, जानवर देखो ना कैसे भटक रहे हैं, मर रहे हैं। तो देखा आपने मुंबई में गर्मी को लेकर मुंबई करों की क्या प्रतिक्रिया थी और कुछ लोगों का यह भी राय था कि गर्मी को देखते हुए सरकार को कम से कम हर जगह पानी की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं साक्षी शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई। बिल्कुल, गर्मी में कुछ मिले या ना मिले, अगर समय पे आपको पानी मिल जाता है तो आपकी जिंदगी को राहत मिलती है। और इसी कड़ी में हम चलते हैं सीधे प्रदीप शर्मा के पास। प्रदीप, पिछले दिनों एक महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम हुआ था, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। उसके बाद जो एक बुरी खबर आई थी उसके बारे में क्या अपडेट देना चाहेंगे अभी आप? बिल्कुल, देखिए अशोक जी, जिस तरीके से पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते जो है महाराष्ट्र भूषण कार्य जो है सम्मान आयोजन किया गया था नई मुंबई के खारघर में और वहां पर लाखों की संख्या में लोग जो है अनुयायी थे जो धर्म के वो आए हुए थे क्योंकि उनको सम्मानित किया जा रहा था उनको सुनने के लिए। हालांकि उस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तमाम बड़े नेता वीवीआईपी भी शामिल हुए थे। जिस तरीके से लोगों के वहां पर बैठने की व्यवस्था की गई थी वीवीआईपीओ के लिए, हमने देखा कि वहां जो स्टेज बना था वो स्टेज के आजू बाजू में 2 डोम बनाए गए थे ताकि जो वीवीआईपी हैं वो वहां आए और गर्मी से उनको निजात मिल सके। बाकायदे उसमें AC लगाई गई थी। लेकिन जहां पर लाखों की संख्या में लोगों को बैठना था वहां धूप से बचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वहां पर लोग भूखे प्यासे करीब 7 से 8 घंटे बैठे, जिसकी वजह से 14 लोगों की जो है मौत हो गई है और करीब 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे आशुतोष जी। तो कहीं ना कहीं एक तरह से उसको लेकर लगातार महाराष्ट्र में सियासत भी शुरू हुई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे ने भी सवाल उठाया था, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी सवाल उठाए हैं, अजीत पवार जो विरोधी पक्ष नेता है उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार करती है और हर बार जो है महाराष्ट्र जो है भूषण पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन उसका जो है इस बार जो है कहीं ना कहीं इस घटना की जिम्मेदार जो है महाराष्ट्र सरकार है और उसके जो इंतजाम किए गए थे उसकी लापरवाही की गई, ये मैनेजमेंट की लापरवाही है। ये प्रोग्राम कहीं छाये में भी हो सकता था, राजभवन में किया जा सकता था या किसी एडिटोरियम में भी किया जा सकता था, लेकिन सवाल है कि एक
एडिटोरियम में लाखों की संख्या में लोग नहीं आ पाते। तो ये नहीं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मैदान में धूप से बचने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। हालांकि उसके बाद से लगातार सवाल उठ रहे हैं। जब ये हादसा हुआ उसके बाद महाराष्ट्र सरकार भी जाग गई और महाराष्ट्र सरकार ने कई अलर्ट जारी किए हैं, कई जो है सूचना जारी कर, साथ ही ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र में कोई भी प्रोग्राम अब दोपहर के वक्त यानी 12 बजे से 5 बजे तक नहीं किए जाएंगे, उसके पहले या शाम में या मॉर्निंग में किए जाएंगे। अब जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है और महाराष्ट्र सरकार ने अब और एक फैसला लिया है कि स्कूलों की छुट्टियां जो है, जो कुछ स्कूलों में छुट्टियां हो चुकी थी, कुछ बोर्ड की छुट्टियां अभी बाकी थी, अब उनको भी ये कह दिया गया है कि सारे स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई, स्कूलों में छुट्टियां, ताकि बच्चों को जो है दोपहर में गर्मी का सामना न करना पड़े। साथ ही महाराष्ट्र के जो शिक्षा मंत्री हैं दीपक केसरकर, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जरूरी है तो स्कूल या क्लासेस जो है वो बच्चों का बैच मॉर्निंग और इवनिंग में चलाएं, ताकि दोपहर की जो है चिलचिलाती धूप से बच्चे जो है उस पर इफेक्ट न पड़े। और साथ ही अगर बात करें तो महाराष्ट्र के लगभग 13 ऐसे जिले हैं जहां का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर अभी जो है 35 डिग्री सेल्सियस है। यानी यूं कह के महाराष्ट्र में लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। लोग कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि गर्मी में अगर आप नियमित जो है संयम से खाना नहीं खाएंगे और पानी और जो है तरल पदार्थों का उपयोग नहीं करेंगे तो आप डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाएंगे, वोमिटिंग के शिकार हो जाएंगे। और साथ ही लू से बचने के लिए, क्योंकि जब हम दोपहर में निकलते हैं तो गर्म जो है धूप हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है, और लू लगने से भी लोग बीमार पड़ जाते हैं, लूज मोशन जैसी शिकायतें होती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जब हादसे हुए उसके बाद महाराष्ट्र सरकार को ये समझ में आया कि नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और अब इस पे जो है गाइडलाइंस जारी की जाए। लेकिन उनका का सवाल जिस तरह से कई विपक्षी दलों ने उठाए हैं कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है जिसकी वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि वाकई इस तरह की जब गर्मी आती है तो बीमारियां क्या होती है। डॉक्टर साहब बने रहिए हमारे साथ, अब आते हैं आपके पास। जाहिर है आम आदमी को लू लगती है, लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत तरह की शिकायतें हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसका ज्यादा मतलब प्रभाव हो सकता है कि हम इसके शिकार हो सकते हैं? तो ये ज्यादा गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, ज्यादा थकावट, ज्यादा सोना, ये सब तो होता ही है वीकनेस की वजह से। और बाकी जो बीमारियां हैं, एक ये है कि लूज मोशन, मतलब क्योंकि खाना वगैरह ज्यादा देर अगर बाहर रह गया, क्योंकि गर्मी में बैक्टीरिया का बढ़त ज्यादा होता है तो फूड पॉइजनिंग वगैरह जैसी बीमारी होने की भी ज्यादा चांसेस हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं काफी पेशेंट्स लूज मोशन के साथ आ रहे हैं, सो वो एक चीज हो सकती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस जिसको हम कहते हैं, स्टमक इन्फेक्शंस वगैरह। बाकी हीट के तो सारे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो ही सकते हैं, हीट स्ट्रोक, हीट क्रैम्प, थकावट ज्यादा, डिहाइड्रेशन हो जाना, एंड दीज आर ऑल, ये सब मेडिकल इमरजेंसीज है, इसको इमीडिएटली ट्रीट करना पड़ता है। सो ये सब एक्स्ट्रा बीमारी है जो हम देखते हैं इस सीजन में। जी, तो कुल मिलाकर आम आदमी को जागरूक होने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह की जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही कोशिश करेंगे कि हमारे आसपास जो भी लोग हैं इस चीज को जरूर समझें कि बहुत जरूरी हो तभी धूप में जाएं, वरना धूप से बचें, क्योंकि बीमार होना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत सारी तकलीफें आ जाती हैं, हर कोई परेशान होता है, घर का मुखिया बीमार होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज की तारीख में इस मौसम में, खासकर अगर हम गर्मी के सितम की बात करें, तो आम आदमी की जो परेशानी है वो हमने महसूस की है। मुंबईकर परेशान है, गर्मी से लोग पस्त हो जा रहे हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि जो लोग जरूरी कामों के लिए निकलते हैं, रास्ते में उनको कोई परेशानी हो तो उसका भी ख्याल रखा जाए। आमतौर पर लोग पानी पीना पसंद करते हैं, पानी जरूरत होती है। साथ ही साथ अगर छोटे मोटे मेडिकल केंद्र भी खोल दिए जाते हैं, अगर किसी को चक्कर आता है, अगर किसी को बीमार होकर बेहोश हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से उसकी तत्काल सेवा की जा सकती है, उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन ये सबसे जरूरी है कि आज की तारीख में बचना बहुत जरूरी है गर्मी से।